दोस्तों एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती व अन्य जो भी पद थे उनसे रिलेटेड एक अपडेट निकल के आ रही है कि जितने भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे वो फॉर्म की जो चेकिंग है वो हो चुकी है। फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं उनकी जो आपकी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो आपको एक मौका दिया गया है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप दोबारा से फॉर्म सही करने के लिए आपको लग रहा है कि मेरा फॉर्म गलत रिजेक्ट हुआ है तो दोबारा से आपको अपील करने का मौका जो है हाथरस की तरफ से दिया गया। ठीक है, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। लगभग यहाँ पे 550 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है ना। किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगा, किसी का टेस्ट का मार्कशीट नहीं लगा, किसी का जो उस कैटेगरी की सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है ना, तो कहीं मेल अप्लाई कर दिए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो उन्होंने दोस्तों आप लोगों के लिए सभी के लिए एक मौका दिया कि आप दोबारा से प्रेजेंट करिए डॉक्यूमेंट। अगर आपका फॉर्म जो है गलती से रिजेक्ट हुआ है तो आपको एक मौका दिया गया है, तो आप लोग अपील कर सकती हैं। डेट आपके पास मैं आपको दिखाने वाला हूं फटाफट आप लोगों को सभी को डिटेल से। तो आप लोग पहले सही चेक कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लग रहा है कि अगर आपके पास टाइम है आप लगा सकती हैं, तो दोबारा से फॉर्म भर के आपको भेज देना है और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और दिखाता हूँ लिस्ट आपको डिटेल में कि किसका किसका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला हाथरस के द्वारा जो रिजेक्टेड लिस्ट है उसके लिए आपका नोटिस और प्लस लिस्ट यहाँ पे पूरी जारी कर दी गई है। तो आप लोग भी अपना नाम कैसे चेक करेंगे इस लिस्ट में, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ। अगर रिजेक्ट हुआ है और आपका फॉर्म में जो भी आपने सब कुछ सही डाला है फिर भी रिजेक्ट है तो आप इसको सही करा सकते हैं। अब एक मौका यहाँ पे जो है दे दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए 30/9/2023 को जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे विज्ञप्ति इस द्वारा सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस के पत्रांक संख्या दिनांक 15/5/2023 के द्वारा जनपद हाथरस में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षिक कर्मियों के रिक्त पदों के सापेक्ष अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 31/5/2023 की शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र जो है प्राप्त किए गए थे। ठीक है, यानी कि मई में। क्लियर हो गया? उस पर देखिए प्राप्त आवेदनों की जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत आहर निरस्त किया गया है। निरस्त आवेदनों पर किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 9/10/2023 शाम 5 बजे तक आपत्ति निस्तारण हेतु मैं साक्ष्यों सहित अपना प्रत्यावेदन कार्यालय में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट स्वयं द्वारा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अनर्ह निरस्त सूची का अवलोकन यहाँ पे दोस्तों hathras.nic.in पर जो है आपका उपलब्ध है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपका जिस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो वहाँ पे मेंशन होगा और आप दोबारा इसको चाहे स्पीड पोस्ट पंजीकरण या स्वयं जाके भी आप जमा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। आपको लिस्ट ये यहाँ से देखिए शुरू है और जो रिजेक्ट लिस्ट है वो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। ठीक, देखिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षिक कर्मियों के रिक्त पदों के सापेक्ष निरस्त आवेदनों की सूची जनपद हाथरस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे देखिए आपका नीचे की तरफ दिया हुआ है रिजेक्शन, केस ऑफ रिजेक्शन, किस कारण से रिजेक्ट किया गया फॉर्म। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे पोस्ट, सब्जेक्ट, नेम, पिताजी का नाम। ठीक है, और किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, रिजेक्ट, और यहाँ देखिए केस ऑफ रिजेक्शन, किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो डिटेल में आपको बताऊँगा और अगर आपका लग रहा है कि नहीं फॉर्म मेरा सही था तो आप दोबारा इसको प्रेजेंट कर सकती हैं वहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे नंबर पहले आप देख पा रही हैं FTT पोस्ट है, साइंस सोनिया नाम है, निरंजन सिंह पिताजी का नाम है। यहाँ पे SC कैटेगरी से इनकी कास्ट थी, रिजेक्ट फॉर्म हुआ है। नो रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि आपने जिस जो है सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया उस सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे पोस्ट ही नहीं थी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया गया। आपने साइंस के लिए अप्लाई किया था। ठीक, उसका देखिए PTT पोस्ट म्यूजिक के लिए आपने अप्लाई किया, दीप्ति गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, मोहित कुमार गुप्ता। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जनरल में इन्होंने अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। नो वैकेंसी फॉर जनरल, यानी कि जनरल के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं थी और इन्होंने अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों जितने भी मेरी बहनें, मैं बार बार यही कहता हूँ
कि जब भर्ती निकलती है और नोटिफिकेशन हम बताते हैं तो सही से पहले देख लिया करिए कि वहाँ पे किस सब्जेक्ट के लिए पद है, किस कैटेगरी में पद है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिए। लेकिन आप लोगों को इतना जल्दी रहती है कि फॉर्म और नोटिफिकेशन डिटेल से देखना ही नहीं है, फॉर्म भर के भेज देना आंख मूंद के, तो फालतू आपका जो भी है वो पैसा भी बर्बाद हुआ और फॉर्म भी आपका रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका मैथ से इन्होंने अप्लाई किया सपना, पिताजी का नाम जो है संजीव सोनी है। ओबीसी कैटेगरी से रिजेक्ट, इन्होंने बीएड नहीं लगाया, यहाँ पे देखिए नो बीएड, यानी कि बीएड की डिग्री इन्होंने नहीं लगाई और फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो अगर देखिए इनको लगता है कि मैंने बीएड की डिग्री लगाई है और वहाँ पे सो नहीं, तो ये दोबारा अप्लाई कर सकती हैं और वहाँ जाके जो है इसको जमा भी कर सकती हैं। लेकिन ये लोग जो म्यूजिक वाले हैं वो उनको देखना पड़ेगा, जब जनरल में सीट नहीं थी तो कैसे हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से देखिए ये आपका हो गया। नीचे की तरफ आप अगला देख पा रहे हैं, ये इस तरह से देखिए हिंदी संस्कृत के लिए कमलेश। अब ये कमलेश तो ये मेरे ख्याल से आपको दोस्तों पिताजी का नाम है आपका, देखिए यहाँ पे बहोरन सिंह, और यहाँ पे ओबीसी से इन्होंने अप्लाई किया, रिजेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट नॉट इन ग्रेजुएशन। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका हिंदी सब्जेक्ट जब ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, इनका रिजेक्ट हो गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका है तो आप वहाँ पे दोबारा प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखिए हिंदी संस्कृत का अगला है, उषा रानी ने अप्लाई किया, पिताजी के नाम है लक्ष्मी चंद्र, ओबीसी रिजेक्ट, संस्कृत नॉट इन ग्रेजुएशन। यानी कि दोस्तों आपका हिंदी के लिए, ठीक है, जो आपका पोस्ट निकलती है वहाँ हिंदी और संस्कृत आपका दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया, सोनम नाम है, सोनम सोनाली, ठीक है। एससी रिजेक्ट, नो वैकेंसी फॉर एससी, एससी के लिए यहाँ पे सोशल साइंस की वैकेंसी ही नहीं थी और इन्होंने अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको लगता है आपके पास नोटिफिकेशन है, आपको लगता है कि सीट थी, तो आप यहाँ पे दोबारा से अप्लाई कर सकती हैं। पूरा इस तरह से देखिए लंबी सूची है, पूरी 25 पेज की सूची है। तो आपको इसको डाउनलोड कैसे करना वो भी बताऊंगा, और इसको आपको लाइन बाय लाइन चेक करना है तो देखिए इसका मैं जो है पूरे नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं, यहाँ पे इन्होंने मैथ के लिए अप्लाई किया, श्वेता साक्य, जनरल से रिजेक्ट में क्या आ रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, इन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया। जबकि मैं पूरे फॉर्म में मैंने सभी को बताया कि दोस्तों आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, उनको लगता है क्या ज़रूरत है हमको देखने की, हमें सब पता है। तो देखिए उसी का एक खामियाजा है, ये देखिए। तो देखिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको लग रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वाले दोबारा से भी यहाँ पे अटैच करके भेज सकते हैं, जिस कारण से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने टेट नो रिक्वायर्ड एज पर, यहाँ पे देखिए टेट वगैरह भी कुछ लोगों ने नहीं लगाया। तो जब मैं आपको बार बार बताता हूँ कि टेट सी टेट में से कोई एक लगाना है, तो दोस्तों ये लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा अपने स्तर से, जिसका बहुत ज़्यादा फॉर्म यहाँ वैसे हाथरस में देखिए रिजेक्ट हुए हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ कि कितने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए 522 टोटल 522 बच्चों का यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे मैथ हो गया, साइंस हो गया, है ना, तो सोशल साइंस हो गया। तो इस तरह से ये रिजेक्शन की लिस्ट है। तो आप लोग इस पे अपना नाम चेक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे दिए दे रहा हूँ। अगर आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा वेबसाइट पे। सबसे पहले क्या करना है, वेबसाइट पे जाने के लिए आपको गूगल ओपन करना है, टाइप करना है यहाँ पे दोस्तों आपको हाथरस, ठीक है, hathras.nic.in, ठीक है। ये हमने टाइप किया, उसके बाद इंटर पे क्लिक किया। मोबाइल से हम डेटा ऑन कर लेते हैं, ऑफ है हमारा। चलिए दोबारा से सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से ओपन और नीचे आना, ड्रैग करके हाथरस वाले में इस पर आपको क्लिक करना है। बहुत से दोस्त भाई बहन सीधा इसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो हम भी एक बार इस पर आपको दिखा देते हैं क्लिक करके, ठीक है। ये हमने दोस्तों क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने इस तरह से देखिए ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे अभी भी आपको जो इसका नोटिफिकेशन वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार हमको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं KGB रिजेक्शन लिस्ट फॉर ऑब्जेक्शन अपील, यानी कि अपील के लिए यहाँ पे जो रिजेक्शन लिस्ट है वो जारी की गई है। क्लिक करना उस पर,
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। इस वाले व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह से डाउनलोड अगेन, यानी कि एक बार हम डाउनलोड कर चुके हैं, फिर से यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड अगेन वाले पे क्लिक करना है। ये इस तरह से आपकी देखिए रिजेक्ट आराम से जो लिस्ट है रिजेक्टेड वाली, वो आप यहाँ से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो जिन बहनों का जिस कारण से रिजेक्ट हुआ है वो अपना उसको सही करके, अगर उनके पास प्रूफ है कि हाँ ये गलत रिजेक्ट हुआ है, तो आप अभी भी भेज सकती हैं स्पीड पोस्ट या डायरेक्ट जाके जमा कर सकती हैं, जैसा भी आप उचित समझे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी लिस्ट हो गई। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द जो है अपना ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, वरना इसके बाद सीधा यहाँ का कट ऑफ जारी होगा और काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको स्वतः मिलती रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।